हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पीएचपी में अपना एक नया टॉपिक अरिथमेटिकल ऑपरेटर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये सीखा था कि वेरिएबल क्या होते हैं और पीएचपी के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं और डेटा टाइप्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। वैसे ही आज हम यूज़ करते हैं अपने अरिथमेटिकल ऑपरेटर। बहुत ही ईजी और सिंपल टॉपिक्स है कि पीएचपी के अंदर अरिथमेटिकल ऑपरेटर को कैसे यूज़ करना है। अगर हम नॉर्मली बात करें कि कौन कौन से अरिथमेटिकल ऑपरेटर हैं, तो मे भी शायद आपको ये सारी चीज़ें पता भी होंगी, बट फिर भी हम थोड़े से टाइम में एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अरिथमेटिकल ऑपरेटर में, सबसे पहले आता है मेरे पास प्लस। प्लस यानी कि अगर आपको अपने कोई भी दो वेरिएबल, दो से ज़्यादा वेरिएबल को सम करना है, उनको ऐड करना है, तो हम यूज़ करेंगे अपना प्लस। अगर आपको वेरिएबल में कोई माइनस करनी है चीज़ें, आप माइनस कर सकते हो। आपको वैल्यू में से कुछ करना है, आप वो कर सकते हो। अगर आपको दो वैल्यू के बीच में मल्टीप्लिकेशंस करनी है, आप मल्टीप्लिकेशंस यूज़ कर सकते हो, डिवीज़न यूज़ कर सकते हो, रिमाइंडर यूज़ कर सकते हो। ये बेसिक्स हैं, आप यूज़ करते ही हो। अगर हम बात करते हैं, हमें दो चीज़ जो नहीं दिख रही हैं, वो मेरे को ये दिख रही है कि सबसे पहले आता है मेरे पास एक और माइनस माइनस। अगर मैं प्लस प्लस की बात करूँ, तो जैसे कि हम यूज़ करते हैं कि मेरे को कोई एक सीक्वेंसली वैल्यू चाहिए कि पहले मेरे पास 10 आ जाए, फिर मेरे पास 11 आ जाए, फिर 12 आ जाए, यानी कि वैल्यू के अंदर एक वैल्यू हमेशा ऐड होती रहे। तो हम यूज़ करेंगे इंक्रीमेंट, क्योंकि मेरे पास इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले 10 है, फिर 11 हो जाए, फिर 12 हो जाए, फिर 13 हो जाए। डिक्रीमेंट यानी कि माइनस, मैं चाहता हूँ कि ये अपोजिट हो जाए, जैसे कह ले 20, 19, 18, 17। तो इस तरीके से अगर वैल्यू में से डिक्रीज होती है वैल्यू कंटिन्यूसली, तो हम यूज़ करेंगे डिक्रीमेंट। इनको भी हम अभी आगे यूज़ करेंगे, फिलहाल हम अभी इनको देखते हैं। जैसे हम अपने पीएचपी में टॉपिक स्टार्ट करेंगे लूप, तो हम अपने इन चीज़ों को भी समझेंगे। चलिए देखते हैं इनको प्रैक्टिकली। यहाँ पर एक हमने नई फाइल बना ली है अपनी, इसको अपने उसी फोल्डर में जाके सेव कर दिया 3.php के नाम से। अपना वही HTML का कोड उठाया, इसके अंदर अपना टैग स्टार्ट करा, अपना एक वेरिएबल उठाया $x इजिकल टू $x को वैल्यू दे दी हमने 50, दूसरी वैल्यू ले ली $y, इसको वैल्यू दे दी मैंने 20। अब मुझे क्या काम करना है, इन दोनों वेरिएबल्स का सम करना है, यानी कि ऐड करना है। उसके लिए मैंने अपनी एक नई वेरिएबल उठाया, उसके लिए मैंने एक नया वेरिएबल लिया $z, और इसके अंदर मेरे को क्या काम करना है, $z के अंदर मेरे को $x प्लस $y, इन दोनों का सम कर देना। अगर इसका रिजल्ट देखें, प्रिंट कराने के लिए मैंने यूज़ करा है इको के अंदर मैंने यूज़ कर दिया $z, प्रिंट करा दिया हमने अपना $z। और अगर अब इसका रिजल्ट देखें, आपके देखो वैल्यू आ गई 70। अब मुझे चाहिए कि इसका आगे कुछ लिखा हुआ आना चाहिए। हमने यहाँ पर लिख लिया अपने h1 टैग के अंदर h1 टोटल सम ऑफ वैल्यू, आपके टोटल सम ऑफ वैल्यू 17। अगर मुझे चाहिए कि मेरे पास जो वैल्यू है वो भी प्रिंट हो, हम वो भी प्रिंट करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया अपना इको, h1 टैग के अंदर ही कर लेते हैं हम इसको भी, h1 फर्स्ट वैल्यू, या इसको हम नॉर्मल भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर मैंने ये तो मेरे को नॉर्मल टैग ही चाहिए, h1 के अंदर मैंने यहाँ से लिख दिया फर्स्ट वैल्यू, कॉन्केनेट करा, और मैंने यहाँ से यूज़ कर दिया $x। ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई। ऐसी मैंने अपनी सेकंड वैल्यू भी प्रिंट करा ली। ये आपके पास आपकी सेकंड वैल्यू हो गई। फर्स्ट वैल्यू होगी मेरे पास, सेकंड वैल्यू होगी, और ये टोटल सम ऑफ वैल्यू हो गया। अगर मेरे को सेकंड यूज़ करना है सब्ट्रैक्शन, तो मैं यहाँ पर माइनस यूज़ कर दूंगा, माइनस हो जाएगा। अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है, मैं मल्टीप्लिकेशंस यूज़ कर दूंगा, आपके पास मल्टीप्लिकेशंस हो जाएगा। बस आपको ये चेंज करते रहना पड़ेगा। ये हटा देते हैं हम इसके लिए, क्योंकि आपको बार बार वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी वरना। डिवीज़न करना है, आप डिवीज़न कर सकते हो। रिमाइंडर करना है, आप रिमाइंडर यूज़ कर सकते हो।
तो ये आपके पास बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेटर हो गए जो आपने यूज़ कर लिए। हमने कौन कौन से अर्थमेटिकल, प्लस यूज़ कर लिया आपने, माइनस यूज़ कर लिया, मल्टीप्लिकेशंस यूज़ कर लिया, आपने डिवीज़न यूज़ कर लिया और हमने अपना रिमाइंडर यूज़ कर लिया। तो ये थे आपके पास बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेटर, जिसके अंदर हमने बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज़ कर लिए और हमने उनको प्रिंट कर लिया।